जुम्मा का दिन, पाशा की जिद और मस्जिद का सफर। एक प्यारा सा जुम्मा का सुबह था। घर में सब तैयार हो रहे थे। मुआज और हमजा ने नए कपड़े पहने, पापा ने इत्र लगाया और टोपी पहनी। तभी छोटा पाशा भागता हुआ आया। मैं भी मस्जिद जाऊंगा, मुझे भी जुम्मा की नमाज पढ़नी है। मुआज हंसकर बोला, पाशा तू अभी छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जा तब। लेकिन पाशा ने जिद पकड़ ली, नहीं मुझे अभी जाना है, मैं चुप नहीं रहूंगा। ममा ने मुस्कुराते हुए कहा, पाशा अगर अच्छा बच्चा बनेगा और चुपचाप बैठेगा तो पापा से पूछ लो। पाशा ने सीधा पापा के पास जाकर कहा, पापा प्लीज मुझे भी ले चलो ना, मैं बिल्कुल शोर नहीं करूंगा। पापा ने उसकी आंखों में देखा, इतनी प्यारी आंखें थी, भरपूर मासूमियत से। पापा हंस दिए और बोले, ठीक है बेटा, आज तुम भी चलो। सब मिलकर मस्जिद गए। रस्ते में पाशा खुशी से नाचता गया, कभी मुआज का हाथ पकड़ता, कभी हमजा का। मस्जिद पहुंचकर पापा ने कहा, यहां चुपचाप बैठना है, अल्लाह की बातें सुननी है। पाशा ने सिर हिला दिया। नमाज शुरू हुई। सब खामोश खड़े हो गए। पाशा ने भी छोटी सी टोपी पहनी और पापा के पास खामोशी से खड़ा हो गया। नमाज के बाद सब लोग दुआ मांग रहे थे। पाशा ने भी अपने छोटे हाथ उठाए और बोला, या अल्लाह सबको खुश रखना और मुझे भी बड़े भाइयों के जैसा बनाना। सब हंस दिए। पापा ने उसे गले लगा लिया। घर लौटकर पाशा ने फखर से कहा, आज मैंने भी जुम्मा की नमाज पढ़ी। मामा ने कहा, मेरा प्यारा बेटा, अल्लाह तुमसे बहुत खुश होगा। उस दिन से हर जुम्मा को पाशा सुबह से तैयार हो जाता था, टोपी, इत्र और छोटी सी मुस्कुराहट के साथ। मोरल, छोटी उम्र से ही नमाज और दीन की आदत डालनी चाहिए। अल्लाह हर छोटी कोशिश को पसंद करता है। कि